आंखों से आंसू लेके बातें थी प्यासी हर तरह। क्या हुआ खाला? अरे बेटा, मैंने इसमें पैसे रखे थे, नहीं है? पैसे रखे थे? लाइन दिखाए, मैं चेक करती हूँ। पैसे कैसे नहीं मिल रहे? यहाँ आता कौन है इस घर में? खाला, आखिर अब भी कोई शक की गुंजाइश है? और आपने खुद ही बोला था कि उन्होंने आपको देखा था पैसे रखते हुए अपने पर्स में। यकीन नहीं आता कि मेहरबानो ऐसी हो सकती है। बास लोग जो बज़ाहिर बहुत मासूम नजर आते हैं, उनकी मासूमियत के पीछे बहुत सी ज्यादतियां छुपी होती हैं। स्ट्रेंज, हमें कुछ और दिखाई दे रहा है और ये लोग कुछ और कह रहे हैं। मुझे उमर के ऑफिस में जॉब मिल जाएगी ना? ये हक मेरी बेटी का था कि उम्र के बाद उसकी कमाई इस घर में आई। तुम्हें इतना भी अंदाजा नहीं कि भाई के बाद बहन हकदार होती है? मैं तुम्हें हरगिज ये नौकरी नहीं करने दूंगी। अम्मी, मैं तो सिर्फ उमर की कमी पूरी करने की कोशिश कर रही थी। ये मत भूलो कि हमने उसे खोया भी तुम्हारी वजह से। फरी, बेटा मैंने उनसे बात कर ली है, कल तुम उनसे मिलने चली जाना। मैं नहीं चाहती कि मेहरबानो ये नौकरी करे। मम्मी, आप कभी तो कुछ ढंग का सोच लिया करें। क्या हो गया आपको? अगर वो जाना चाह रही है तो उन्हें जाने दें। मतलब अगर वो जाएंगी, काम करेंगी तो 4 पैसे घर में आएंगे। वैसे भी घर पे तो यूजलेस बैठी रहती हैं वो तो ठीक है बेटा, लेकिन मैं चाहती हूँ ये नौकरी तुम करो। हम क्यों खामखा उसका एहसान ले? ये नौकरी उम्र के बदले मिल रही है। मम्मी, आपको पता है कि मैं सुबह सुबह नहीं उठ सकती, और पता नहीं क्या वो लोग काम कराए मुझसे। वो इतना सारा काम दे दे मुझे, मुझसे नहीं होता कोई काम वाम, और मुझे नहीं करनी कोई जॉब वॉब। लेकिन मैंने तो मेहरबानों से कह दिया कि तुम ही नौकरी करोगी। वो तो जाने के लिए तैयार थी, मैंने ही उसे मना कर दिया। अम्मी, एहसान वाली कौन सी बात है? वो आपकी बहू है, आपका ख्याल नहीं रखेगी तो किसका ख्याल रखेगी? और वैसे भी एक ना एक दिन मैंने तो यहाँ से चले जाना है, फिर किसको खर्चा करना पड़ेगा? आपको और भाभी को, है ना? तो फिर क्या है, अगर वो जाना चाह रही है तो उन्हें भेज दे। वो ठीक है, मैं उससे कह दूंगी, लेकिन फिर घर का काम कौन करेगा? घर में जैसे बड़े काम पड़े, सारे काम तो मासी करके जाती है। भाभी को ना सिर्फ और सिर्फ जताने की आदत है, और कुछ नहीं है। आंखों से आंसू लेके बातें थी प्यासी हर तरह। आंखों से आंसू लेके बातें थी प्यासी हर तरह। आपने मुझे बुलाया? हाँ, कल तुम उमर के ऑफिस चली जाना। मैं जा सकती हूँ? आप मुझे उमर की जगह काम करने की इजाजत दे रही हैं अम्मी? मेरी बेटी तुम्हारे हक में दस्तबरदार हो गई है, वो इसे तुम्हारा हक समझती है। लेकिन तुम खुश ना हो जाना कि तुम उमर की जगह ले रही हो। मेरा बेटा इंजीनियर था, तुम्हें किसी कोने में वो जगह दे देंगे। कर लो अपना शौक पूरा जॉब का, तुम्हें भी जरा शहर की हवा लग जाए। नहीं अम्मी, घर भी तो चलाना है ना। तो तुम कौन सा मेरे हाथ पे लाके अपनी तनख्वाह रख दोगी उमर की तरह? तुम तो अपने पास रखोगी। अम्मी नहीं, आप जो कहेंगी मैं बिल्कुल वैसा करूंगी। मैं आपकी किसी बात का इनकार नहीं करूंगी। मैं आप लोगों के लिए काम करना चाह रही हूं। अम्मी, मुझे माफ कर दें। उस वक्त जो मुझे ठीक लगा मैंने कह दिया, लेकिन मैं कभी भी आपकी नाफरमानी का सोच भी नहीं सकती। आप बस दुआ करें कि मुझे वहां नौकरी मिल जाए। मुझे माफ कर दें अम्मी। ठीक है।
बिलाल जी बेटा इधर आओ, मेरे पास बैठो। मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की देखी है। मैंने आपको कितनी बार कहा है कि मुझे शादी नहीं करनी, तो फिर आप क्यों मेरे पीछे पड़ी हैं? भूल जाए मेरी शादी की बात। क्यों भूल जाऊं? मुझे भी अरमान है कि मेरे बेटे की शादी हो, घर में दुल्हन आए। देखो बिलाल, अब मैं बहुत तंग आ गई हूँ तुम्हारी इज्जत से। तुम कुछ भी कहते रहो, मैं कल लड़की देखने जा रही हूँ उसके घर। अस्सलाम वालेकुम। मुझे खिलाना छोड़, उम्र खुदा आगे नहीं मिट जाए, मुझे खिलाना छोड़। अम्मी, मेहरबानों की इद्दत तो पूरी होगी ना? होश में तो हो तुम? मैं अपने कुंवारे बेटे की शादी उस बेवा से करूंगी? अम्मी, वो अपनी मर्जी से बेवा नहीं, और ना ही मैं उसकी शादी से पहले उसे मिला था, वरना मैं ये होने ही ना देता। तुम कुछ भी कहो, मैं उससे तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगी। और अगर मैं ये कहूँ कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ तो? बेटा बिलाल, मैं ये नहीं कह रही कि वो लड़की बुरी है, पर जब एक से एक अच्छी कुंवारी लड़कियां मौजूद हैं, तो तुम उससे शादी करके क्यों अपने आप को मुश्किल में डाल रहे हो? कैसी मुश्किल? तुम्हें नहीं पता उसकी सास कैसी है? और वो फरीहा, ये रिश्ता होने देगी? बेटा मेहरबानो अपनी सास के रहमो करम पर है, और समीना तुम्हारी उससे शादी कभी नहीं करेंगी। मैं कुछ नहीं जानता, और वैसे भी ये सब बात की बातें। आप मेहरबानों के घर रिश्ता तो लेकर जाएं। मेहरबानों के घर या उसकी ससुराल? उसका शौहर मर चुका है, और अब मुझे उससे शादी करने से कोई नहीं रोक सकता। यहीं पर तो था, किस आजमाइश में डाल दिया मुझे। जरूर फरिया ने छुपाया, ये होशियार है वो, उसे पता है मुझे जरूरत है। चलो अच्छा है, जाने लगी बहरहाल। फरी, मेरा NIC नहीं मिल रहा। तो इसमें कौन सी नई बात है? आपकी तो हर चीज होती रहती है। जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान इसने किया है। ना ये मोबाइल भूलती, ना मेरा बच्चा जाता। नहीं फरी, तुमने तो नहीं लिया? क्या क्या मतलब है आपका? नहीं, मैं पूछना चाह रही थी कि तुमने देखा तो नहीं, शायद उठा लिया हो या। कहाँ रखा था? अम्मी, वो जो मेरे पर्स के अंदर वाली पॉकेट है ना, जिप वाली, उसी में रखती हूँ मैं। ओ, तो आपके कहने का ये मतलब है कि आपके पर्स के अंदर जो जिप थी वो मैंने खोली और उसमें से आपका ID कार्ड निकाल लिया, मतलब चोरी कर लिया? नहीं, ये मेरा मतलब नहीं था। तो फिर क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने नहीं रखा तो क्या हमने कहीं रखा है? नहीं अम्मी, वो कल लेके जाना था ना, तो मैं सारे कागजात वगैरह इकट्ठे कर रही थी, तो वो मिला नहीं मुझे। कल वो लोग पूछेंगे तो
मैं फिर क्या कहूंगी? कहते ना मैंने अपनी लापरवाही से खो दिया, और क्या कहोगी? अम्मी, उन्हें ये तो नहीं कह सकती ना कि घर में था और अब नहीं है। चेक कर रही हैं आप जबान किस तरह तर 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 करके चल रही है। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि ये जबान कहाँ जाती है जब अमीना खाला आती है। अरे मैं जबान नहीं चला रही, मैं सिर्फ पूछ रही थी। अब आप मुझे झूठा बना रही हैं, मेरी अम्मी के सामने मुझे झूठा बना रही हैं। अम्मी मैं आपको बता रही हूँ, हसन के सामने भी उसने मेरे साथ यही किया था, मुझे बुरा बनाया था। और फिर कैसे बिलाल के सामने अपनी अदाएं दिखा दिखा के उसको अपने जाल में फंसाया और फिर एन शादी के टाइम पे मना कर दिया। और तो और अमीना खाला को भी मुझसे बदजन कर दिया। अम्मी ये औरत ना बिल्कुल साइको है, साइको मनहूस कहीं की, सबको पागल कर देगी। अम्मी मेरा तो घर ही तबाह करके रख दिया इसने। मेरे बेटे को पहले पागल बनाए रखा, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, ये गायब हो गया। चला गया ना मेरा बच्चा, सुकून मिल गया तुम्हें। मेरी वजह से? हाँ तो और क्या, मेरी वजह से, ऑफ कोर्स तुम्हारी वजह से। सबको पागल कर दिया तुमने, हमारे पास बचे क्या? सब कुछ खा जाओगी तुम, इस घर को खा जाओगी तुम, मिस्री कहेगी। मैं तो बस इस जोम में मत रहना तुम कि तुम मेरे बेटे की जगह ले लोगी। तुम कभी उसकी जगह नहीं ले सकती, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। हेलो हेलो जी, मैं परवीन बात कर रही हूँ। कौन कौन परवीन? बिलाल की अम्मी। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक हूँ। कहिए कैसे फोन किया आपने? देखिए समीना बहन, मैं आपसे पहले भी माजरत कर चुकी हूँ और बिलाल की हरकत पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं समझ सकती हूँ कि आप लोग किस तकलीफ से गुजरे होंगे। तकलीफ? कैसी तकलीफ? यकीन जानिए मैं तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैंने फरी का रिश्ता अपने भांजे से तय कर दिया है। माशाल्लाह मुल्तान में, कराची में बिजनेस है, जमीन जायदाद सब कुछ है, और सबसे बढ़कर इकलौता वारिस है इस सब का। और माशाल्लाह इतना नेक और फर्माबरदार लड़का है। मैं तो अगर चिराग लेकर भी ढूंढती तो ऐसा दामाद ना मिलता। ये सब आपकी वजह से मुमकिन हुआ, वरना फरी बेचारी तो बिलाल से शादी करके अपनी किस्मत को रो रही होती। चलें, ये तो बहुत अच्छा हुआ, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। अब आप भी हमारी अमानत हमें दे दीजिए। ये मैं समझी नहीं कुछ। देखे ना, अब फरिया की बात पक्की हो गई है तो आपको मेहरबानों की शादी पर कोई एतराज तो नहीं होगा। मैं बिलाल के लिए आपसे मेहरबानों का रिश्ता मांगती हूँ। ये बात मैं आपसे पहले भी कह सकती थी, लेकिन मैं मेहरबानों की इद्दत की वजह से खामोश रही। ये बात भला मैं कैसे भूल सकती हूँ कि आपने इद्दत में ही मेरी बहू का रिश्ता मांग लिया था। और आप शायद ये भूल रही हैं कि वो मेरी बहू है, बेटी नहीं, और फिलहाल मेरे बेटे की बेवा। देखिए समीना बहन, आप समझने की कोशिश करें, अभी उसकी उम्र ही क्या है, और वैसे भी बेवा से निकाह का तो बहुत सवाब है। आप अपने बेटे को ये समझाइए कि इस शहर में मेरी बहू अकेली बेवा नहीं है, वो अपने शौक कहीं और जाके पूरे करे। ठीक है, आप अपना NIC दे दें, मैं आपका कॉन्ट्रैक्ट बनवा लेता हूँ। सर, मेरे पास NIC नहीं है। आई एम सॉरी, मैं कुछ समझा नहीं। सर मैं NIC लाई नहीं। मोहतरमा, आप ये नौकरी के लिए आई थी, तो आपको इतना तो ख्याल होना चाहिए था कि NIC के बगैर कैसे कुछ होगा। सर दरअसल मेरा NIC कल खो गया है। मैं तो सोच में पड़ गया कि आप अपनी ड्यूटी निभा भी सकेंगे कि या नहीं। आपने तो पहले ही दिन अपनी गैर जिम्मेदारी का सबूत दे दिया। मुझे लगता है कि कंपनी ने आपको यहाँ रखने में बहुत जल्दबाजी कर ली। आपको पता है ना, NIC कितना इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है।
आपने कैसे खो दिया? वो साहब ये फाइल जरा चेक कर लीजिएगा। भाभी आप? स्वान साहब ये मिसेस उमर अहमद है, आपने पहचाना नहीं? ओह आई सी, सॉरी मैंने आपको पहचाना नहीं। भाभी किसी किस्म का भी कोई मसला हो, कोई काम हो, मुझे जरूर बताइएगा। सर प्लीज टेक केयर। थैंक यू। मुझे उमर साहब की डेथ का बहुत अफसोस हुआ है। A thorough gentleman, बहुत अच्छे इंजीनियर थे। बिग लॉस फॉर द कंपनी। मुझे अंदाजा है कि आपके लिए कितना मुश्किल होगा। ना आपको कोई एक्सपीरियंस है और ना ही क्वालिफिकेशंस। हम आपको इनिशियली 30,000 रुपए देंगे। उमर साहब की तनख्वाह तो 2.5 लाख रुपए थी। हमारी मजबूरी है कि हम आपको इससे ज्यादा नहीं दे सकते। जी ठीक है। अब आप एक काम करें, कल ढूंढ के आप NIC लें ताकि हम अपना काम और डॉक्यूमेंटेशन शुरू कर दें। जी मैं ले आऊंगी। आंखों से आंसू लेके बातें थी प्यासी हर तरह, आंखों से आंसू लेके बातें थी प्यासी हर तरह। Where we have food and ये उमर का कमरा था। मिसेस उमर, मिसेस उमर, आप यहाँ बैठे, ये आपका केबिन, और मैं किसी को भिजवा देता हूँ जो आपको काम समझा देंगे। चलिए। मिसेस उमर, उमर सर का सुन के बहुत अफसोस हुआ। मैं उनकी असिस्टेंट थी। एक बात कहूँ मिसेस उमर, सर उमर बहुत अच्छे इंसान थे। वो हम सबका बहुत ख्याल रखते थे। आपने उनका कमरा देखा? ये उनका कमरा है, मगर अब तो यहाँ कोई और आ गया। उस बेगैरत बिलाल की माँ को तो मैंने अच्छी तरह सुनाया है, हमेशा याद रखेगी। बड़ी आई रिश्ता लाने वाली, मेरी अमानत मुझे दे दे। अम्मी ऐसा कहा उन्होंने इतनी बातें सुनने के बाद भी? हाँ यही कहा। बेटों की ख्वाहिश के आगे अक्सर माएं मजबूर हो जाया करती हैं। अम्मी आपने तो हम दोनों को एक साथ बैठे हुए देखा है, क्या मैं उस जैसी नहीं हूँ? अरे अपने आप को उससे क्यों मिला रही हो? अम्मी अगर बिलाल भाभी को नहीं देखता तो वो मुझे कभी नहीं छोड़ते। मैं उन्हें पसंद आ गई थी, लेकिन भाभी को देखने के बाद उसने अपनी राय बदल ली।
अरे बेटा, ऐसे नहीं सोचते। अम्मी अब तो वो कुछ भी कर सकती है, उसको तो पूरी आजादी है। बिलाल से कभी भी मिल सकती है, शादी कर सकती है। अस्सलाम वालेकुम। 6 बजे ऑफिस से छुट्टी होती है तुम्हारी, तुम इतनी जल्दी पहुंच भी गई? बिलाल के साथ आई हो ना? मेहरबानो, तुम्हारा जो भी इरादा है तुम मुझे ठीक ठीक बता दो। बिलाल हो या और कोई हो, जिससे भी तुम शादी करना चाहोगे मैं इनकार नहीं करूंगी। दिल पर पत्थर रख के सही, मैं तुम्हें उसके साथ रुखसत कर दूंगी। अम्मी, ये आप क्या कह रही हैं? मुझे किसी से शादी नहीं करनी है। मैं तो सारी जिंदगी उम्र की बेवा बन के गुजारूंगी। अब जो हुआ वो अल्लाह की मर्जी थी, लेकिन मैं सारी जिंदगी उम्र के नाम पे ही गुजारूंगी। अम्मी नहीं नहीं, अपने ऊपर ऐसे जुल्म मत करो। तुम जवान हो, खूबसूरत हो, इतने मद्दाह हैं तुम्हारे। तुम क्यों मेरे बेटे के नाम पे बैठी रहोगी? कितने लोग तुम्हारी राह तक रहे, क्या पता उन्हीं में से कोई हो जिसकी आप मेरे बेटे को खा गई हो। अम्मी, आप क्या कह रही हैं? अम्मी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं सारी उम्र इधर रहूंगी आपके पास, जहां मुझे उम्र छोड़ के गए हैं। मेरा बेटा तुम्हारे लिए चला गया और तुम जिंदा हो। अभी तो उसका कफन भी मैला नहीं हुआ। अभी तो मुझे इस बात का यकीन भी नहीं आया कि वो मर गया, लेकिन तुम्हें तो यकीन आ गया ना? ठीक है, तुम वही करो जो चाहो, मैं नहीं रोकूंगी। ये आप कैसी बातें कर रही है? आप क्यों इस तरह से बोल रही है अम्मी? तुम्हारा सामान वैसे का वैसा रखा है, और भी जो कुछ मुझसे होगा मैं करूंगी, सब कुछ हो जाएगा। अम्मी, मैं आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। जाना तो तुम्हें पड़ेगा। जब मेरा उम्र चला गया तो तुम यहां रह के क्या करोगी? बताओ, परवीन को अभी फोन करूं या कल? बल्कि मेरा ख्याल है मुझे परवीन को फोन कर ही लेना चाहिए। अम्मी, खुदा के लिए ऐसा मत करे। अम्मी, मैं मर जाऊंगी, ऐसा मत करे अम्मी। मैं अब भी तुमसे ये कह रही हूं, तुम जिससे भी शादी करना चाहो मैं तैयार हूं। अम्मी, मैं उम्र के अलावा किसी भी मर्द के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। कसम से अम्मी, प्लीज। भाभी, एनआईसी मिला? नहीं। आपने सब जगह ठीक से देखा? हाँ, मैंने सारा कमरा देख लिया। और बाकी घर में? नहीं, बाकी जगह नहीं देखा। तो चलें अभी ढूंढ लेते हैं, कहीं ना कहीं तो होगा ही। आप आ जाए, हम दोनों मिलके ढूंढते हैं, ठीक है? भाभी, आ जाए, क्या हुआ आपको? 5 मिनट में आती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं आपका बाहर इंतजार कर रही हूँ, ठीक है? या अल्लाह, तूने इसके दिल में मेरे लिए रहम डाल दिया। मेरे मालिक, तेरा एहसान है। मुझे तो लगा कि ये कभी भी मुझे वापस नहीं करेगी। शायद वो शर्मिंदगी की वजह से देना ही नहीं चाह रही थी। मैं उसे कभी मालूम नहीं होने दूंगी कि ये मुझे पहले से मालूम था कि मेरा एनआईसी इसी के पास है। ये क्या हो रहा है यहाँ? क्या हाल बनाया हुआ है घर का?
अम्मी भाभी अपना NIC ढूंढ रही है, कहीं मिल ही नहीं रहा। यहाँ ढूंढ रही थी? पागल हो गई है क्या? यहाँ कहाँ होगा? अब वो हर जगह देखना चाहती थी तो मैंने कहा तसल्ली कर ले, अब मैं थोड़ी उन्हें रोक सकती हूँ यहाँ वहां ढूंढने से। फरीद, तुमने ही तो कहा था कि लाउंज में चेक कर लेते हैं, शायद यहाँ हो। मैंने कब कहा था? अच्छा बस रहने दो, छोड़ो ये जिक्र। ये बताओ खाना चढ़ा दिया? अम्मी वो मैं NIC ढूंढ रही थी ना, मैं भी चढ़ा देती हूँ, बन जाएगा जल्दी से। अभी तक नहीं चढ़ाया? मैं खुद ही कर लूंगी, तुम्हारे हाथ से रहे तो भूखे मर जाएंगे। बेटा मैं सोच रही हूँ समीना की तरफ जाती रहूं, अगर उसने शादी के बारे में पूछ लिया तो क्या जवाब दूं? बस कह दीजिए कि बिजनेस की वजह से इतना मसरूफ हूँ कि शादी की तारीख नहीं तय कर पा रहा हूँ। और अम्मी हकीकत यह है कि फरिया को लेके मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, कोई फैसला नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन बेटा फैसला तो तुम्हें ही करना है। बचपन में तुम्हारी बात तय करती थी, मगर हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे कि सब कुछ बदल गया, वरना मैं तो जरा भी देर नहीं लगाती फरिया को अपनी बहू बनाने में। मैं ऐसी लड़की से शादी नहीं करना चाहता। आप जानती हैं वो चिड़चिड़ी है, बदजबान है, और मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी नहीं पसंद। कोई ऐसी लड़की हो जो हर हाल में खुश रहे, खुश इखलाक हो, बात करने की तमीज हो उसे एटलीस्ट। और वैसे भी खाला जान ने कौन सी बात की है इस बारे में? बेटा वो तो मेरी वजह से चुप रहे, लेकिन वो बेटे की माँ है, वो शादी की बात करते हुए अच्छी लगी क्या? ये लिहाज उन्होंने अपनी बेटी को क्यों नहीं सिखाया? अरे श्रेया दिल की बुरी नहीं है, जुबान की जरा तेज है, कम से कम वो किसी को धोखा तो नहीं देती। अम्मी आप मेहर बानो को अच्छी तरह से जानती हैं, कैसे कर सकती हैं उनके बारे में ऐसी बात? आप मतलब for God's sake, आप उन लोगों की बातों में आके खाला जान की इस बात पे यकीन कर रही हैं? अरे बेटा मुझे तो खुदा का खौफ आता है किसी पे इल्जाम लगाते हुए, लेकिन समीना इतना कुछ उसके बारे में झूठ नहीं बोल सकती। आखिर कुछ ना कुछ तो सच्चाई है ना। खुदा के लिए अम्मी, मेहरबानो किसी को धोखा नहीं दे रही हैं। आप उन लोगों के तौर तरीके देखने के बावजूद भी खाला जान की बात पे भरोसा कर रही हैं। सास ने इजाजत क्या दे दी है इसे घर से निकलने की, कि इसने तो उसकी इज्जत का जनाजा ही निकाल दिया है। मैं ना कहती लड़की तो अपने खानदान की ही होनी चाहिए, कम से कम धेकी बाली तो होती है। 2 दिन हुए इसकी इद्दत पूरी हुई है और हाल देखो इसका। मैं ना कहती थी कि समीना किसी के बारे में बुरा नहीं कहती। अरे ऐसे हाथ जोड़ के खड़ी होगी तो मर्द तो शीशे में उतरेगा ही। अब चलो भी, तुम क्यों खड़े हो गए? या अभी तक उस पर यकीन है? चलो आंखों से आंसू लेके बातें थी प्यासी हर तरह, आंखों से आंसू लेके बातें थी प्यासी हर तरह। आजकल सुबह का नाश्ता फरी बना रही है। दरअसल मेहरबानों को सुबह ऑफिस जाना होता है ना, देर हो जाती है, तो मैंने अब फरी के ही जिम्मे ये काम लगा दिया है।
मैंने सोचा कि मैं भाभी की हेल्प कर दिया करूं, काफी बिजी होती हैं और मैं घर पे बोर होती रहती हूँ। अब सुबह का सारा काम फरी करती है, बल्कि आज तो मैंने मेहरबानों को रात के खाने को भी मना कर दिया। फरी कह रही थी हम दोनों मिलके बना लेंगे। अच्छा, हाँ, मैंने सोचा मेरी वजह से भाभी को परेशानी होती है तो मैं उन पे बोझ ना बनूं। अरे उसे कोई परेशानी नहीं होती, वो खुश है। मम्मी, क्या मतलब? मिली थी रास्ते में, देखा था उसे एक लड़के के साथ खड़ी होकर बातें कर रही थी। खैर, उसने तो हमें नहीं देखा, लेकिन मैंने पहली नजर में ही पहचान लिया था कि वो मेहरबानू है। इस बात को रहने दीजिए आप। बिलाल होगा। अरे, अगर मेरी बात पे कोई जरा सा भी शक है ना, तो ये हसन बैठा हुआ है, इससे पूछ लो, ये भला क्यों गलत बोलेगा। हसन बेटा, क्या वो मेहरबान हुई थी? जी। अब देख लो, कल किस तरह रो रही थी और आज क्या हरकतें करती फिर रही है। मुझे तो उसके रोने पे तरस भी आ गया था, मगर वो है कि बाजी नहीं आती। फरी बेचारी कहती रही कि जब भी बिलाल मिलता है भाभी का ही जिक्र करता है, भाभी के कसीदे पढ़ता है। हद हो गई। उसने तो उमर की जिंदगी में ये सब करना शुरू कर दिया था और बस मेरे बच्चे की इस दुनिया से जाने की देर थी, उसने तो इद्दत में ही रिश्ता भिजवा दिया। अम्मी, ये आप क्या कह रही हैं? बीबी, तुम अपना कोई बंदोबस्त कर लो, क्योंकि मैं और फरी तो जा रहे हैं हसन के, और वहां मैं तुम्हें अपने साथ ले जा नहीं सकती। हसन, अम्मी को पहले से ही मुझ पर शक है। मैं नहीं चाहती कि उनकी गलत फहमी यकीन में बदल जाए। छोटी मक्कार कहीं की, हमारी आंखों में धूल झोंक रही है। बिलाल, क्या कर रहे हैं आप? चलो। बिलाल, बिलाल, खुदा के वास्ते मुझे जाने दे यहाँ से। मेहरबानो, मेरी बात सुनो।